विनोद, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? अब मुझे तो ऐसा लगता है राइटिंग इज ऑन द वॉल, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है इस लोकसभा 18वीं लोकसभा के चुनाव में। नहीं, मैं उतना यशवंत की तरह उतना एक्सपीरियंस नहीं हूं इसमें सर्वेज में, लेकिन मैंने अपने जीवन की शुरुआत में ऑडियंस रिसर्च यूनिट में ऑल इंडिया रेडियो की और दूरदर्शन की काम किया था, और हम लोग फील्ड सर्वेस किया करते थे और उसमें भी ऐसे ही सवाल होते थे। लेकिन जब ये विरोधाभास होता था जवाबों में, तो हम जरा छिटक के उनको पूछ लेते थे, भाई ये कैसे है। तो ये जो विरोधाभास है ये टू एविडेंट है। अगर आपको इट्स वेरी जारिंग, अगर ये बाहसियत इसे एक किसी कविता या स्टोरी की तरह पढ़ा जाए, कविता की तरह पढ़े जाए, तो इसके मीटर ठीक नहीं है। लेकिन जैसा भी है, हम यहाँ बैठे हैं ये सर्वे डिस्कस करने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आज ही शुरू हुई है ना, और पहली बार सारे लाइन लगा के खड़े थे वहां, और पत्नियां थी 4 वहां पर बैठी हुई। हाँ। 4 नेताओं की पत्नियां थी वहां। बल्कि यहां पर मैं दर्शकों की सुविधा के लिए 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। जो महिला पावर विपक्षी खेमे की तरफ से सोनिया गांधी थी मंच पर, प्रियंका गांधी आतिशी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी, महबूबा मुफ्ती, वृंदा करात और सागरिका घोष पत्रकार थी अभी कुछ दिनों पहले तक, अब राज्यसभा सांसद हो गई है। जी विनोद। हाँ, तो और आप देख रहे थे कि बड़ी अच्छी घनिष्ठ बात हो रही थी सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी के बीच में, और आप कह रहे थे लगता है कि लगभग ये आम आदमी पार्टी के हित में है। देखिए, दिस इज रियल टाइम परसेप्शन आज के दिन, क्योंकि ये रैली जो है इसको बनाने में, इसको ऑर्गेनाइज करने में मुख्य रोल आम आदमी पार्टी का था, और बाकी लोग निमंत्रित थे। जैसा कि कहा एक वहां पर राय बड़े नेता आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे चिट्ठी लिखकर भगवंत मान ने इनवाइट किया इस रैली के लिए, और वो आए। वो ये शायद इसने बोला था, ये अखिलेश यादव ने। अब बात यह है कि ये लोग इकट्ठे हो गए हैं उसी तरह से जिस तरह से शुरू में जिस जज्बे से इकट्ठे हुए थे, और बाद में विवाद हो गए थे टिकट्स पे, और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पीछे के दरवाजे खटखटाए थे। जो नीतीश कुमार जैसे बेजार हुई, जो नीतीश कुमार जैसे नेता ने सुन लिए, तो वो उसके चलते भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी से लग गई कि इसको टूटा हुआ एक समागम दिखाया जाए, एक टूटा हुआ अलायंस दिखाया जाए। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू उभरा है, और अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी स्टेक पे लगाकर उसको लीवरेज कर रहे हैं, जो डैमेज हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखिए, बात यह है कि जनता का मानस किस तरह बनता है और क्या नैरेटिव बनाते हैं लोग। अगर ये सारे इकट्ठे होकर नैरेटिव सही बना लेते हैं विपक्षी नेता, तो जवाबदेही बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री उसको जितनी भी कोशिश करें न्यूट्रलाइज करने की। उनकी अपनी पर्सनल अपील की भी एक सीमा है, और मानकर ये चला जा रहा है, पर्सनल अपील इस बात पे प्रेडिकेटेड है कि उनकी पार्टी के भीतर कुछ भी होता रहे सही, उसका श्रेय उनको जाएगा, और कुछ भी होता रहे गलत, उसकी तोहमत उन पे नहीं लगेगी। ये जो पहले एलिगेशन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के खिलाफ लगती थी, वो आज यहां भी देखने में आ रही है। और मेरा यह मानना है कि किस तरह से नैरेटिव बनेगा, किस तरह से विपक्ष जाता है जनता के पास, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल, अगर लोग ये मान रहे हैं कि वाजिब तरीके से उस पे केसेस जो बने वो वाजिब नहीं है, उसके खिलाफ कुताही बरती जा रही है, जो एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर उनका पहले 2 सवालों के जवाब तो मुझे समझ में नहीं आ रहे भाई। तो मैं तो दोबारा जाना चाहूंगा उनके पास। नहीं, हम दोबारा सर्वे कराएंगे। अभी हो सकता है लोगों के मन में एक असमंजस हो, एक कंफ्यूजन हो।
यशवंत के काम से इंस्पायर होकर विपक्ष को दोबारा जाना चाहिए उनके पास, और शायद जो सवाल मैं उठा रहा हूं वो पूछने चाहिए कि आप एक यशवंत, मैं आ रहा हूं आपके पास। यशवंत अभी आ रहा हूं, अभी आपका म्यूटेड है। अभी 1 मिनट विनोद को बात पूरी करनी चाहिए, मैं आपका रिस्पॉन्स लूंगा। विनोद, बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं यशवंत पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक विरोधाभास को उजागर कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि उसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है, उसको मैं किस तरह से पॉलिटिकली एनालाइज कर रहा हूं। पीपल आर कंफ्यूज, तो हाउ कैन वी बी क्लियर माइंडेड इन डिस्कसिंग दिस केस? जनता कंफ्यूज्ड है, इससे लग रहा है मुझे। ठीक है यशवंत, आपका रिस्पांस, फिर आगे बढ़ाते हैं ना, दायरा बढ़ाएंगे। आवाज आ रही है, तो मैं उनका पॉइंट वैलिड है विनोद जी का, मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं आंकड़े बता दूं, क्योंकि लोग कंफ्यूज नहीं। विनोद भाई, क्या हो रहा है, पोलराइज बहुत ज्यादा है। मतलब जो पहला सवाल है, जब आप उसकी बात करते हैं कि क्या ये करप्शन के कारण गिरफ्तार हुए हैं, तो भाजपा के जो वोटर हैं उसमें करीबन 71% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये करप्शन के कारण गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जो विपक्ष के वोटर हैं वो ये नहीं मान रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, वो अल्टरनेटिव बन रहे हैं। तो करीब करीब 100 में 74 विपक्ष के मतदाता ये कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी गलत हुई है, लेकिन जो एनडीए के वोटर हैं 100 में 71 कह रहे हैं कि करप्शन के कारण हुई है, सही हुई है। तो आपको एवरेज में ओवरऑल ये 40 और 50 की जो फिगर दिख रहे हैं, दरअसल उसमें आपको ओवरऑल इंडिया में देखने में बराबरी का लग रहा है कि नहीं, ये 50%, 40% आसपास हैं। लेकिन आप जैसे ही उसके क्रॉस टेबुलेशन को देखते हैं कि अलग अलग सपोर्ट बेस क्या कह रहा है, तो उसमें लगभग हर सवाल में विपक्ष के वोटर की एक तरफा राय है उल्टी, और एनडीए के वोटर की एक तरफा राय है उल्टी, बिल्कुल 36 के आंकड़े की तरह। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।